नमस्कार दोस्तों, गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप सुन रहे हो मैं आपको ग्रीट करता हूं और गुड लक कहता हूं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। पहले आप मुझे जान लीजिए, आपका एजुकेटर कौन है, यानी मीन्स मी। मैं गुलशन गोपली हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो PGDBA in HR from Symbiosis University. I have 15 year of experience ऑफ टीचिंग ट्यूशंस। आज मेरे पास है यूनिक पेपर कोड नंबर। मैंने आपको बार बोला है, सब्जेक्ट के नेम से पहले कोड जान लें, है ना। गुड लाइफ स्टडी सर्कल आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता है कि आप कोड के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि नेम काफी सिमिलर है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये जैसे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, काफी सिमिलर है ये सब्जेक्ट्स। तो आप ये न्यू वाला जो सेशन है जिसमें 4 साल का कर दिया गया, उस तरह से ये शुरू किया हुआ उसका है ये, लेकिन फिर भी आप इसे चेक कीजिएगा। 232201 ये कोड होना चाहिए। ये कोड आपको कहां मिलेगा? आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा। आपके जो एडमिट कार्ड के अलावा आपको वो नहीं मिलते फीस स्लिप, है ना, उसमें मिलेगा। और अगर आप नॉन कॉलेज यानी एनसीडब्ल्यूबी के स्टूडेंट हैं तो आपने जब फॉर्म फिल किया होगा समर्थ पे, तो वहां पर कोड आते हैं जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं। तो आपको कोड का बहुत ध्यान देना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर को देखना है। तो ये है बीए प्रोग्राम का, है ना। मैंने आपको कोड बता दिया और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और सभी के इक्वल वर्ड्स हैं, हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज में करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप क्वेश्चन पहले से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, आपको याद होगा 11th में हमने ये क्वेश्चन सारे पढ़े हुए हैं। बट यहां पर क्या होता है, अब ये 20 मार्क्स का है, यानी 90 मार्क्स तो नियर अबाउट 18.5 नंबर का पढ़ रहा है, 18 का पढ़ रहा है, हाँ 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 18 मार्क्स से आपको इतने वर्ड्स लिखने, यानी पूरा चैप्टर जो आप 11th में पढ़ा था वो आपने लिख देना। जैसे कितना आसान है। मौलिक विशेषताएं क्या है संविधान की, है ना। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। सारे आंसर्स अवेलेबल है मेरे पास। कुछ आंसर्स मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, वीडियोस डालूंगा, देखूंगा कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। अगर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए तो आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट के मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ भी और एक्सप्लेनेशन भी, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। जितना मेरे से हो जाएगा मैक्सिमम मैं एफर्ट्स लगाऊंगा। तो आइए, अगला क्वेश्चन है, भारत में रियासतों के एकीकरण का एक निबंध लीजिए। ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे सबको इकट्ठा किया, है ना, वो है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट 11th में क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में सुरक्षा में इसकी भूमिका क्या है। जुडिशरी रिव्यू क्या होता है, इसके बारे में बताना है। आपने जरूर पढ़े हुए ये क्वेश्चन 11th में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि भारत में धर्म की राजनीति में जाति का राजनीति अंतर्निहित है? समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत कुछ कहता है ये। आगे चलते हैं, वरना मैं इसी में खो जाऊंगा। आपको पता है ना, जब पॉलिटिक्स शुरू होती है तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है, और हर एक को आता है, जो इसका टीचर रहता है ना उसे लगता है, टच करती है हमें। ठीक है। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है जो हमारे देश के अंदर है। क्या आप सहमत है कि संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम विकल्प थी उस टाइम? अपने समर्थ द्विसदनात्मक प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली जो है, वो भारत में अप्लाई की गई। तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा लगता है? क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है ना। आप इसे जरूर पढ़िएगा। क्या आप इस बात से सहमत कि भारत में दलीय व्यवस्था में परिवर्तन से सहकारी संघवाद को बल मिलता है? अपने उत्तर के पक्ष में आंसर दीजिए, है ना। कि चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया स्ट्रेंथ करता है कोऑपरेट को। आपने देखना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये। ठीक है। अगला, डिस्कस द ट्रांजिशन ऑफ प्लानिंग कमेटी टू नीति, है ना। नीति आयोग बन गया, योजना आयोग क्या बन गया है? नीति आयोग। हाउ डज इट रिप्रेजेंट द एस्पिरेंट ऑफ द न्यू लिबरल इंडिया? ये जो योजना आयोग से नीति आयोग बना है, अभी आपने शायद सुना भी होगा, कांग्रेस करिए अगर हम जीते तो हम वापस योजना आयोग बना देंगे। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। ये बात तो हर सरकार को सोच लेनी चाहिए। नाम चेंज कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। आपका नाम बदल के कुछ और रख दो, क्या आप क्या हीरो बन जाओगे उससे? अपना नाम ऋतिक रोशन रख लो, आ जाएगी बॉडी। अपना नाम टाइगर श्रॉफ रख लो, आ जाएगा डांस। अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लो, बन जाओगे प्रधान। ना, नाम नहीं, काम काम करना पड़ता है हर गवर्नमेंट को। तो काम, डेवलपमेंट पहला काम होना चाहिए, भाषण ये सब सेकेंडरी वर्क होना चाहिए। समझ आएगा, देखो हमारे देश में भी कभी ना कभी किसी को। हाउ डू यू थिंक दैट द एनवायरमेंट मूवमेंट हैव सॉट टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट डिस्क्लोजर इन इंडिया? कैसे समझते हैं पर्यावरण आंदोलन ने भारत में भी आगे? पर्यावरण आंदोलन आपको घूम फिर के हमेशा मिलेगा। क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था के नव पुनर्गठन के बाद भी भारत मूलतः कल्याणकारी राज्य बना हुआ है? लगता है आपको? हम कितना भी प्राइवेटाइजेशन कर लें, कितना करें, कल्याणकारी राज्य आज हम बने हुए हैं, ये आपने डिस्कस करना है ना। बहुत बहुत डिटेल है इसमें, तो बहुत कुछ लिख सकते हो। अगला आ रहा है जो हमेशा क्वेश्चन आता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता क्या है, मजदूर आंदोलन क्या है, भारत में वर्ग एवं राजनीति, संसद की वित्तीय समितियां क्या है। काफी कुछ आप इसके बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू, इसको ध्यान से पढ़िएगा। गुड लक,
फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। बी रॉक, हमारा नाम रोशन कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सीनियर होने का फर्ज निभाइए, औरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।